हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 13 नवंबर। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो कल का मार्केट एनालिसिस करते हैं और मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। और अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो वो भी अपने लेवल मार्क कर सकते हैं। सेटअप डिस्कस करने से पहले आज की बैंक निफ्टी की मार्केट मूव देखे तो 718 पॉइंट्स की हमें नेगेटिव में गिरावट देखने मिली है। ठीक है, यानी कि काफी बेरिश चल रही है इंट्राडे में बैंक निफ्टी। जो नेगेटिविटी का जो रीजन है, ये मोस्टली एफआईआई जो सेलिंग अपने कंटिन्यू रखे वो, और क्वार्टर टू के रिजल्ट्स ठीक से नहीं आ रहे। गाइस, बाइंग ये जोन के ऊपर करना, याद रखना। अभी प्राइस एक्शन डिस्कस कर रहा, बाई इसके ऊपर ही करना। ठीक है, जो है 51,800। अगर कल मार्केट इसको ब्रेक करती है, इधर ही ओपन होकर सस्टेन होकर ब्रेक करती है, तो अच्छी खासी गिरावट दिखाएगी। ये सारे हमें नीचे के टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, ऊपर के साइड में यहाँ पे जब ये ब्रेक करती है ये वाला लेवल, तब हम बाई करेंगे। ऊपर के ये सारे लेवल होंगे टारगेट। अभी हम हमारा इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। आप इन्फॉर्मेशन लेके जाकर ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो पहले इसको बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग वेयर में इसको यूज करने देना अपने रिस्क पे। इस सेटअप से रिलेटेड अलग से एक वीडियो भी बनाया है। ये सेटअप को मैंने कैसे बनाया है, नॉन सब लेवल्स कैसे मार्क किए जाते हैं, प्राइस एक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है, वो सब मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया। उस वीडियो का नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइज, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और ऑफकोर्स हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन भी होगा। तो इसकी जो रेंज है पूरी मैंने यहाँ पे मेंशन किया। वीडियो को पॉज करके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। ये डिसेंडिंग वाइड रेंज है। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, उसकी रेंज है। और ये प्रीवियस डे है R2 के अंदर इंक्लूडेड है। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। रेजिस्टेंस 6 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये रेंज है। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 1 के अंदर प्रीवियस डे लो इंक्लूडेड है। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 6 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये रेंज है। ट्रेडर्स, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाता है तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। ग्रीन का मतलब है बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। गाइस, अभी सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो ध्यान से सुनना और यही सेम आपको निफ्टी में भी अप्लाई करना है। ठीक है, पहला जो रूल नंबर 1 है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए। ये हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन है, सारी जगह पे आपको दिखेगा नॉन ट्रेडिंग जोन। यानी कि सपोज एग्जांपल के लिए प्राइस ये नॉन ट्रेडिंग जोन में आ जाती है तो ये रूल नंबर 1 ऐसे ही मेट हो जाता है। सेकंड जो रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर प्राइस इधर आ गया, रूल नंबर 1 मेट हो गया, तो इसी के अंदर सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, तो रूल नंबर 2 मेट होता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। ये बेसिक है इस रूल, ये सेटअप का। ठीक है, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। और जब ये दोनों भी रूल मेट होकर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो दो एंट्रीज है, एक सेफ एंट्री है और एक एग्रेसिव एंट्री है। ठीक है, इस दोनों के बारे में आगे वीडियो में डिस्कस करता हूँ कि इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, चार्ट ओपन का डिस्कशन करते हैं। मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई, कल यहीं पे ओपन होती है, तब हम वेट करेंगे प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, फिर वेट करेंगे यहाँ पे सस्टेन करने का, और वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों रूल मेट होते हैं, फिर जिस साइड का ये ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अभी गैप अप डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, सपोज कल गैप अप यहाँ पे होती है या कहीं पे यहाँ पे भी होने दो गैप अप, बस नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन होती है, तो ये रूल नंबर 1 है हमारा। इसके अंदर थोड़ा सा सस्टेन करती है और फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे और ये अपने आप को यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती, तुरंत बड़ी बड़ी कैंडल बन के गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती है। तो ये गैप अप हुई और सपोज ये ऊपर जाती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है। यहाँ पे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मेट हो जाती है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तब वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट होने का। जैसे दोनों में मैट हो जाते हैं रूल, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करके उस साइड का मार्केट बनता है। अभी गैप डाउन डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर कल गैप डाउन यहाँ पे ओपन होती तो टेक्निकली R1 मैट हो जाएगा रूल नंबर 1, इसके अंदर सस्टेन करती है, रूल नंबर 2 भी मैट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अगर गैप डाउन होती है और अपने आप को ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है,
बड़ी बड़ी कैंडल बन के ऊपर जाने लगती है या बड़ी बड़ी कैंडल बन के नीचे आती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं करती। जैसे थोड़ी देर पहले गैप अप में डिस्कस किया था, तो ये गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर जाने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके यहाँ पे सस्टेन करती है और यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 दोनों मेट होती है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन होती है तब हम वेट करेंगे पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का और वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों रूल मेट हो जाते हैं फिर जिस साइड का ये ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। एक बार आपको टारगेट एक्सप्लेन कर देता हूँ और निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है, ध्यान रखना। एज्यूम करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है, रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, ये ब्रेकआउट आया, ठीक है, और ये हमने ऊपर का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये 2-3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे अगर यहाँ पे सस्टेन करके दोनों भी रूल मेट होकर ब्रेकडाउन आता है, ये वाला ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने। ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई के सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अगर प्राइस यहाँ पर है, अगर कल हम अप ट्रेंड में जाएंगे तो 52,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है बिकॉज कॉल राइटर्स के ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रेशर बना के रखा है ऊपर साइड में, यानी कि प्राइस को नीचे धक लेगी, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर कल हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे बैंक निफ्टी तो नीचे सपोर्ट मिलेगा 50-300 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है बिकॉज पी के ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों भी रूल अगर मेट होता है, ब्रेकडाउन आता है तो तुरंत यहाँ पे एक सपोर्ट है अच्छा खासा, तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी वो सेफ एंट्री बनेगी। बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो 0.7 चल रही है, ठीक है, 0.7 भी इंडिकेट करता है बेरिशनेस को, यानी कि इंट्राडे में अभी भी वीक चल रही है, बुल से ज्यादा बियर है। सेफ एंट्री डिस्कस करते हैं कैसे लेनी है, ठीक है, और सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है। एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मेट हो गया, ठीक है, प्राइस सस्टेन करके ऊपर ब्रेकआउट आया तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने का ब्रेकडाउन आता है तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। एज्यूम करते हैं प्राइस इसके अंदर है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मेट हो जाता है, प्राइस सस्टेन करती है, ऊपर ब्रेकआउट आता है, ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट वाली जो कैंडल है वो ग्रीन बननी चाहिए कलर में, साइज कोई भी चलेगी, बस ये वाली कैंडल नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करते तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेकडाउन आती है, ब्रेकडाउन वाली कैंडल चल के नेक्स्ट जो कैंडल है वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग को टच नहीं होना चाहिए ये कैंडल, और उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करते तो ये एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस ये हमारा बैंक निफ्टी का इंटरडे सेटअप बन गया है। कल एक्सपायरी तो थोड़ा संभाल के ट्रेड करना।